کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران 12 दिनों की लड़ाई में हमारे लगभग 1000 नागरिक शहीद हुए, जिनमें जनरल, वैज्ञानिक, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आदेश दिया और युद्ध की कमान संभाली, यानी उसने मान लिया कि उसके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। جمهور آمریکا خوش میاد. फिर भी वही व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ईरानी राष्ट्र का समर्थक है। कुछ कम अनुभवी, लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदानों में आग लगाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो लाखों ईमानदार लोगों के बलिदान से अस्तित्व में आया है, حوادث گوناگونی وجود داره. अपने विनाश चाहने वालों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और भाड़े के विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो चाहें कहलाएं, लेकिन जब आप किसी विदेशी ताकत के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र आपको अस्वीकार कर देता है और इस्लामी व्यवस्था भी आपको अस्वीकार करती है। कल रात तेहरान और देश के कुछ अन्य इलाकों में कुछ उपद्रवी सामने आए, जिन्होंने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एक गैर जरूरी और उकसावे भरे बयान के बाद उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान में ऐसा किया गया तो वो आकर उनका समर्थन करेगा। ये लोग उसी को खुश करना चाहते हैं, जबकि वो अपने ही देश को ठीक से नहीं चला सका। और उसके शासन में उसके अपने देश में कई गंभीर घटनाएं हुई। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। जो व्यक्ति अहंकार और घमंड के साथ पूरी दुनिया का न्यायाधीश बनने बैठा है, उसे याद रखना चाहिए कि इतिहास में फिरौन, नमरूद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे अत्याचारी शासक अपने घमंड की चरम सीमा पर ही गिराए गए और यही अंजाम उसका भी होगा। मेरे प्रिय नौजवानों, अपने धर्म, अपनी राजनीतिक समझ, अपनी जागरूकता और तैयारी को बनाए रखो। देश की तरक्की के लिए गंभीर रहो और अपनी एकता बनाए रखो, क्योंकि एकजुट राष्ट्र हर दुश्मन पर विजय हासिल करता है। بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه